हुई थी, उसमें जो चीज़ें हमें सिलेबस में जो हमारे अधिकारियों से चर्चा हुई थी, तो इस संबंध में कुछ चीज़ें मैं नोट करके लाया था, तो आप लोगों को मैं बता दूं, उस अनुसार आप सिलेबस की तैयारी जो मेन परीक्षा की आप तैयारी कर सकते हो। हालांकि ये सिलेबस कभी भी जारी हो सकता है, विभाग द्वारा जारी कर दिया गया, केवल वेबसाइट पर उस सिलेबस को डालना है। तो तमाम जो युवा जो सिलेबस की तैयारी जिसकी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की मेन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये मेरा वीडियो जरूर पहुंचाएं, जिससे वो तैयारी आसानी से सही ढंग से कर पाएगा। क्योंकि वो आज असमंजस की स्थिति में है कि मेरा सिलेबस क्या है, टॉपिक वाइज क्यों नहीं है, अंकवार अंकों का वर्गीकरण नहीं किया। तो वो तमाम चीज़ मैं इस लाइव में बताऊंगा, जिससे अभ्यर्थी अपनी तैयारी शुरू कर सके। तो तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना, जो लोग 2.25 लाख लोग पास में हैं, जो मेन परीक्षा की तैयारी में वो जुट गए, लेकिन वो परेशान थे कि मेरा सिलेबस विस्तृत नहीं आया है। तो विस्तृत सिलेबस क्या होगा वो आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूँ। हालांकि कॉपी पेस्ट गेम घूमती है, वो उनका काम कॉपी पेस्ट का है। लेकिन कल अधिकारियों से मीटिंग की, आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मुलाकात हुई थी, तो मैंने आप लोगों को लाइव में बताया था कि उनको मैंने अधिकारियों को फ़ोन करवाया था, चेयरमैन मोदी जी को फ़ोन करवाया था, पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को फ़ोन करवाया था, और फ़ोन करवाने के बाद सिलेबस तैयार करवाया। और सिलेबस अब कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन जो मैं कल नोट करके आया था वो आप लोगों को बता दूं, जिससे आप लोग तैयारी कर सके। टीएसपी का जो मामला है, 8 गुना जो लोगों को पास किया है, वो मामले में मैं चेयरमैन साहब से मुलाकात करूंगा, आपकी बात रखूंगा। और जो भी चीज़ें हैं, मैं कोई मामला नहीं है कह रहा है, तो जो भी समस्या है, जिस अभ्यर्थी की समस्या मैं रखूंगा। आप सिलेबस के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। सिलेबस जैसे भाषा ज्ञान, यानी कि सामान्य हिंदी 30 नंबर की होगी, और सामान्य हिंदी में और 20 नंबर का होगा अंग्रेजी। और जो सामान्य हिंदी में संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और पर्यायवाची तथा विलोम शब्द, शब्द युग्म का अर्थभेद, एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, परिभाषिक शब्दावली, ये तो है भाषा ज्ञान हिंदी में। अब अंग्रेजी में भी है, कुछ दे रखा है। यह क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ग्रामर, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल की है। क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस है, बेस्ड है, ये क्या, बेस्ड ऑन पैराग्राफ। फिर आप गणित में जो 40 नंबर का है, अंक भार जो पूछ रहे थे, भाषा का होगा 30 का सामान्य ज्ञान और 20 का अंग्रेजी, और फिर गणित का 40 नंबर का होगा सर। और 40 नंबर में गणित का होगा, उसमें दशमलव एवं भिन्न, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, परिसमिति, समय एवं दूरी, अनुपात एवं समय, साझा किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि एवं हास दर, बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों में महत्व समापत्य एवं लघुतम समापत्य, यानी कि लैसे पैसे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, चतुर्भुज, वृत्त, चाप और उनके द्वारा अंतरित कोण, ज्योति में ज्यामितीय रचनाएं, अंतरित कोण और ज्यामितीय रचनाएं, ये गणित का जो टॉपिक है ये होगा 40 नंबर का। सामान्य ज्ञान 20 नंबर का, समसामयिक घटनाएं, जो सामायिक ज्ञान है 20 नंबर का, इसमें समसामयिक घटनाएं 10 नंबर की है, और सामान्य विज्ञान 10 का है। ऐसे 20 नंबर का है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान 20 नंबर का है, अंक बार आपको मैंने बता दिया। इसमें समसामयिक घटनाएं 10 की होंगी, और दूसरा इसमें ही है सामान्य विज्ञान, वो 10 का। ऐसे 20 नंबर का हो गया। अब सामान्य ज्ञान जो है, जो समसामयिक घटनाएं हैं, उसमें मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर प्रमुख समसामयिक मुद्दे एवं घटनाएं तथा उनसे संबंधित संगठन, संस्थाएं और व्यक्तित्व। बी, जो सामान्य ज्ञान के बाद सामान्य विज्ञान 10 अंक का है, टोटल 20 है।
सामान्य विज्ञान के वो प्रश्न जो दिन प्रतिदिन अनुभवों विश्लेषणों पर आधारित हैं और जिनसे विज्ञान की समझ और परख होती हो। इन प्रश्नों में से ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जिससे परीक्षार्थी की इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट और उसी प्रकार से दूसरे मुद्दों पर ज्ञान की परख की जा सके। भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन 30 नंबर का है। ये अंकों का जो बताया 30 नंबर अंक का है ये। भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन जिसमें है संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़, महाद्वीप, भारत का पर्यावरण, वन्य जीवन, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। तीसरा राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज एवं खान, वन भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्य जीवन एवं वन्य संरक्षण, ऊर्जा समस्याएं, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत। इसमें जो मैं आपको सिलेबस के जो टॉपिक बता रहा हूं, अंकों का भार भी आप लोगों को बताया है। अब आगे आ रहा है राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक विकास, 30 अंकों का है ये। राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, बजड़ भूमि व सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं ग्राम उद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। और 30 नंबर का है इतिहास एवं संस्कृति। भाई लिख के आया हूँ, पीडीएफ नहीं है, मैं लिख के लेके आया हूँ। कल मेरी बात हुई थी तो मैं लिख रहा था कि जैसे कई लोग परेशान हो रहे कि सिलेबस उन्होंने आज भिजवाने की बात करे तो 1-2 दिन लेट भी हो जाए ना, तो कम से कम, क्योंकि आप लोग संयम तो रखते नहीं, इतने मैसेज करते हो, कॉल करते हो, तो मैं लिख के आया था। कम से कम 1-2 दिन जब जारी हो, जब तक आप पढ़ पाओ, तो मैं कुछ टॉपिक लिख के लाया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। पीडीएफ नहीं, लिख के लाया था। इतिहास व संस्कृति 30 नंबर के हैं, जिसमें भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक एवं साहित्य की कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। राजस्थान के इतिहास में संस्कृति विशेष के संदर्भ में है मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन एवं संगठन, स्वतंत्र आंदोलन एवं राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता, बोलियां एवं साहित्य, संगीत, नृत्य एवं नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत कवि, वीर पुरुष, लोक देवता, लोक देवियां, हस्तकला, मेले व त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषतः आदिवासी व जनजाति के संदर्भ में। ये टॉपिक मैं लिख के आया था। ये सिलेबस कभी भी जारी हो जाएगा, पीडीएफ नहीं है, मैं लिख के लेके आया था, जो मैं आप लोगों को बता चुका है। आप मान लीजिए आपको पूरा समझ में नहीं आया, जो समझ आए वो पढ़ लीजिए। उसके बाद जब वेबसाइट पे अधीनस्थ बोर्ड, पंचायत राज विभाग कोई भी अपनी वेबसाइट पे डालेगा तो आपको मिल जाएगी। मैथ के लिए मैं बोल चुका हूँ ऊपर।